पंजाब में मरीम नवाज की हुक्मरानी मौजूद है। मरीम नवाज तो यार हुकूमत कर ही नहीं रही है। आपको किसने कहा कि मरीम नवाज की हुकूमत है? ओहदे इनको दिए हुए हैं, अख्तियार नहीं है। और मोहसिन नकवी का ज्यादा दखल अमल है बनस्बत मरीम बीवी के। और मोहसिन नकवी किसका बंदा है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, हम पंजाब की अगर बात करें, पंजाब में मरीम नवाज की हुक्मरानी मौजूद है। जो लोग पीटीआई को सपोर्ट नहीं भी करते थे, वो भी आजकल इमरान खान की बजाय मरीम नवाज को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि मरीम नवाज ने बड़ा काम कर दिया लाहौर में, और जिसमें सारी कारकर्दगी तो आपके सामने है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? अच्छा, मुझे ये नहीं था पता कि लोग उसकी तारीफ करते हैं। आप कह रहे हैं तो नहीं, चले। चीजें तब्दील तो हुई हैं। अरे बाबा, आपका क्या ख्याल है एक कि तरफ उस्मान बुजदार और एक तरफ मरीम नवाज को रखें, तो नहीं आप नहीं किसको नहीं चूज नहीं करेंगे? नहीं नहीं, उस्मान बुज़दार तो वो बिल्कुल फियास्को था। मैंने खान को कहा भी, ये बात मैंने बरमला गई खान को कि ये तो तेरा। मतलब दोनों में से आप मरीम नवाज को ही चूज नहीं नहीं करेंगे? नहीं, मरीम नवाज तो यार हुकूमत कर ही नहीं रही है। आपको किसने कहा कि मरीम नवाज की हुकूमत है? हम्म। ये आप गलत फहमी में है। या आप कहें जी ऊपर जो है शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहा है। अरे हम्म। ना बाबा, ओहदे इनको दिए हुए हैं, हम्म। अख्तियार नहीं है हुकूमत। ये सारा जो है जब से चल रहा है ओहदे मिलते हैं, अख्तियार नहीं मिलता। माफ कीजिएगा, अख्तियार वही खुद जो जो माशाल्लाह बाख्तियार है, वही अख्तियार इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ मोहसिन नकवी का ज्यादा दखल अमल है बनस्बत मरियम बीवी के। ये भी हम्म। मैं आपको बता दूं, वही एडमिनिस्ट्रेशन सारी मोहसिन नकवी वाली है। और मोहसिन नकवी किसका बंदा है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वो तो मुस्लिम लीग नून में, अब कहता भी नहीं है कि मैं मुस्लिम लीग नून में हूँ। वो कहता है मैं तो इंडिपेंडेंट सेनेटर बना हूँ। हम्म। क्या बात है, बनाने वालों ने बनाया है, इनकी मजाल है कि ये उसको वोट ना दे। कोई आज़ाद बंदा सेनेटर बन सकता है, बन सकता है। आप एमपी अपनी पार्टी के देते हो तो तभी बनेगा सेनेटर। इसलिए सेनेटर जिन्होंने बनाना था, आपका सर। क्या ख्याल है वजीर खजाना जो है ये शहबाज शरीफ का है? हम्म। शहबाज शरीफ का वजीर खजाना, वो भी जो उन्होंने लाया था वो उन्हीं का इंडिपेंडेंट ही है, आज तक वो चल रहा है। अच्छा, सेनेट की आपने बात की है, तो सेनेटर कहा जाता है पाकिस्तान में सेनेटर बनने के लिए, जरदारी साहब तो बहुत मशहूर हैं इस चीज़ में कि सेनेटर बनाना हो तो आप तो पीपल्स पार्टी में रहे हैं। उस टाइम पे जब सेनेटर बनते थे, आप तो पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब के साथ ही ओबियसली थे। तो उस टाइम पे क्या, किस तरह से लोग सेनेटर बनते रहे हैं? देखिए, मुझे तो रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे कहा कि खोसा साहब, पहले कहती थी कि मैंने कहा हम्म। नहीं बीवी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है ये थाने कचहरी का और हर वक्त शादियों का और फतीदगियों का जो 24 घंटे का काम है, ये सॉरी मैं नहीं कर सकता। हम्म। तो फिर बीवी ने कहा ओके, यू आर कमिंग इन द सेनेट एंड यू आर नॉट सेइंग नो। हम्म। अच्छा, फिर बीवी ने मुझे कहा, सेनेटर बीवी ने मुझे दे दिया, टेक्नोक्रेट पे हम्म। नॉमिनेट कर दिया। तो मैंने कहा बीवी, ये तो 96 सीट एमपीएस चाहिए, 96 तो आपके पास है नहीं, मैंने नहीं लेना, ये लॉलीपॉप मुझे मत दें। हम्म। अच्छा, 92 थी उस वक्त एमपीएस, 96 नहीं थे। तो मैंने, अच्छा। कहती है खोसा साहब आपको ज्यादा पता है, ये तो आपकी श्योर इसलिए है कि आप 16 जमातें होना टेक्नोक्रेट के लिए ज़रूरी है। फिर जो है 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर ये नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर होना चाहिए जो आप क्वालिफाई करते हो। हम्म। तो खैर मैंने कहा कि नहीं बीबी, मैंने नहीं लड़ना। हम्म। तो बीबी ने कहा यू आर माई नंबर 1 कैंडिडेट। ओके फाइन, तुम जनरल सीट पे 25 हम्म। चाहिए होते थे, जनरल सीट पे तुम यू आर नंबर 1। अब हम्म। उस पे तो मैं इनकार नहीं कर सकता था क्योंकि 25 तो बीबी के 92 एमपी से। अच्छा, हुआ ही कि मैंने तो, मेरा तो 3 लाख रुपया सिर्फ लगा था। 1 लाख रुपया वो था जो पार्टी फंड्स में देना था, और बाकी कोई ट्रांसपोर्ट या खाना वाना ये है। मेरा तो कोई पैसा नहीं लगा था। अब तो करोड़ों रुपए लगते हैं, माफ कीजिएगा, करोड़ों रुपए अब लगते हैं हम्म। टिकट लेने के लिए भी, और फिर वोट देने के लिए वोट भी। खरीदने के लिए भी अब करोड़ों रुपए लगते हैं। हम्म। लेकिन मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि मेरा 3 लाख सारा लगा था। हम्म। और ये हुआ कि वो जो टेक्नोक्रेट था वो हम बीबी ले के आई ख्वाजा अकबर को। वो उस वक्त यूनाइटेड नेशंस के उसमें काम करता था, तो हम्म। वो टेक्नोक्रेट की क्वालिफाई करता था। उसको लेकर आई बीवी ने कहा कि खोसा साहब यू हैव टू इंट्रोड्यूस हिम बिकॉज ये यहाँ जानता नहीं है एमपीएस को। हम्म। मैं एक आधी दावत करके तो उनको इंट्रोड्यूस कराया, वो बिला मुकाबला बन गया। जो मैंने इनकार की वो बिला मुकाबला, इसलिए कि
3 तो वो जो नून ले गई, चौथा ऑटोमेटिकली 96, किसी के पास ना तो इतने वोट थे, वो 92 वाला भी चौथा ऑटोमेटिकली बन गया। और मेरे ऊपर मुशर्रफ ने कहा कि ये फसाद दी जड़ है, ये ना झुकता है ना ये बिकता है, और ये फसाद की जड़ है। इसने मेरे भी जो लॉयर्स वो चलाई थी मूवमेंट, इसने सारा स्पेयर हेड किया था, इसका गिरा था और वो फ्लैश हुआ था सारा पाकिस्तान के वकला को ये करता। इसको नहीं बनना चाहिए। मेरे जी 11 वोट तोड़े गए। जनरल मेहदी होता था उस वक्त, डीजी रेंजर्स होता था, एक आईएसआई का ब्रिगेडियर होता था गुम्मन, और ये इन्होंने पीछे लगाए। 5 वोट मेरे एमपीएस उठा के तो शौकत अजीज़ को दिए, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बना। इसी तरह बंदरबांट की गई, और लेकिन फिर भी मैं बन गया, इसलिए कि मैंने दूसरे तरीके से भी अपना असर जो है वो मेरे, चूँकि आपको पता है मेरी सारे जितने भी एमपीएस हैं, मैंने इससे उनके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। किसी को सेकंड वोट दिया, किसी ने थर्ड वोट दिया, किसी ने, मैंने इस तरीके से मुझे वो कंप्यूटेशन पे मैं फिर भी इलेक्ट हो गया। और जब बीबी ने इंक्वायरी करवाई तो 25 के 25 कुरान उठा गए कि हमने वोट दिया। मैंने कहा बीबी ये बस ठीक है, अब मुझे माफ़ी दे दो। मैं अगर ये 25 दे देते, 11 ना टूटते, तब भी मैंने यही सेनेटर बनना था। अगर इन्होंने बेईमानी की है तो तब भी मैं सेनेटर बन गया हूँ। इसलिए खुदारा उस वक्त मैंने कहा पेट्रियट देखें, मुशर्रफ ने आगे तोड़ के पेट्रियट बना लिए। अब अगर इन पे भी 25 पे हम जो है शक करते रहे सारों पर, तो ये भी टूट जाए तो फिर आपको पार्टी को नुकसान होगा, तो मैं ये नहीं चाहता। तो फिर लेकिन फिर जिस वक्त अगली दफ़ा ये टिकट लेने के लिए आए तो लंदन में था। मैंने कहा बीबी इसने वोट तुम्हें नहीं दिया है, इसने वोट नहीं दिया, इसने फिर बीबी ने उनको टिकट नहीं दी दोबारा।